चलिए आज हम लोग जो देखेंगे क्लास 10th का ये फिजिक्स आज पहला वीडियो है। हम लोग इसको एक एक करके पूरा चैप्टर खत्म करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन आंसर भी बताते जाएंगे, एक एक चीज इसको बताते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं और कौन कौन चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम पहला चैप्टर का कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन चैप्टर काफी जरूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे का जुड़वा भाई है और ये दोनों क्वेश्चन से कुल मिलाकर के 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। सब्जेक्टिविटी मिला करके बोल रहे हैं, मान के चलिए कि 10 नंबर तक ये दोनों चैप्टर से मैक्सिमम 10 नंबर तक रह सकता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके, और काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को जानने के बाद आपको क्लास 12th में भी ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है। क्लास 12th में फिजिक्स में वो आसान लगने लगेगा। फिर जो तीसरा चैप्टर है वह है मानव नेत्र। मानव नेत्र मेरा कहने का मतलब है आंख, नेत्र मतलब होता है आंख। मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में हम लोग जी रहे हैं, वायुमंडल में ही जी रहे हैं, वायु का घर। तो वायुमंडल अपवर्तन कैसे होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता कैसे है और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये पूरा एक ही चैप्टर है। मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करना, आंख में कौन कौन सी बीमारी होती है, कैसे इसका इलाज किया जाता है, क्या कारण है होने का, ये सब बार बताएंगे आप। वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सब चीज हम आप जो है जानेंगे तीसरा चैप्टर में। और चौथा चैप्टर जो है विद्युत धारा। ये चैप्टर हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है क्लास 10th का उसका जो है बैकबोन है ये चैप्टर। बैकबोन मतलब पीठ की रीढ़ की जो हड्डी होती है जिसके सहारे हम खड़ा होते हैं, तो उसी तरह जो है ये चैप्टर है। इस चैप्टर को जानना समझना बहुत जरूरी है, दैनिक जीवन में भी इसका काफी प्रयोग होते हैं। अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए ये दोनों चैप्टर भी एक दूसरे का जुड़वा है। एक दूसरे के लिए जब तक हम विद्युत धारा नहीं जानेंगे तब तक हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं जानेंगे। इसमें भी बहुत चीज पढ़ना है जो इस चैप्टर से है, तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ेंगे तब जाकर के ये चैप्टर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हम लोग जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हैं और इस 6 चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 से 5 वीडियो या 10 वीडियो हो जिसमें ये सब चैप्टर खत्म हो जाए क्वेश्चन आंसर के साथ। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, आप लोग धैर्यता के साथ नित्य दिन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी यहाँ से वीडियो हम शेयर करेंगे यूट्यूब पे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नित्य दिन आपको ये इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। पूरा किताब खत्म करेंगे हम लोग, केवल फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी और अन्य चैप्टर भी, मतलब अन्य जो है सब्जेक्ट भी। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें और दोस्तों तक भी इस चैनल को जो है शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी कहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हम जब सब विषय पढ़ने लगेंगे, ये पढ़ाई का सबसे पहला वीडियो, इससे पहले जो वीडियो हम यूट्यूब पर आप देखेंगे, आप चैनल पे जाएं और वहां पे जाने के बाद आप देखेंगे जो पहला वीडियो हम क्लास 10th के लिए भेजे हैं उसमें पूरा जो है सिलेबस बताएं। और उसके बाद आज जो है हम स्टार्ट किए केवल फिजिक्स। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा बेहतर, तो सब क्लास टाइम टू टाइम चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल फिजिक्स, पहले फिजिक्स से प्रेम तो कर लो, तब जाकर के हम सब विषय से अच्छी तरीका से तैयारी करने के लिए सोचेंगे। पर डे आप ये वीडियो जाएगा आपके पास और पर डे आप देखेंगे और कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएंगे और याद भी करते चले जाएंगे, तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा आपको।
तो चलिए आज का हम पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, और एक एक चीज आपको बोर्ड पर लिखा मिलेगा, लिख करके देंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी देंगे, समझाएंगे भी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जो देख रहे हैं पहला चैप्टर क्या था, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह एक चुंबकीय तरंग है, और इसी की सहायता से प्रकाश ही एक ऐसा चीज है, अगर प्रकाश नहीं हो तो अंधेरा कुछ नहीं हमको दिखेगा। अभी आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, मोबाइल पे लाइट है, प्रकाश है, तब तो देख रहे हैं ना। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह एक चुंबकीय तरंग है। याद रखेंगे प्रकाश कैसी तरंग है? तो चुंबकीय तरंग है, ये भी याद रखिएगा। और प्रकाश ही की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ लिख दी है प्रकाश किसे कहते हैं क्वेश्चन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक चुंबकीय तरंग है, इसी के सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये बात याद रखिए। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करती है। और निर्वात, निर्वात का मतलब जहां कुछ नहीं हो उससे बोलते निर्वात। जैसे दीवार है तो दीवार हुआ तो निर्वात नहीं हुआ। चाहे कोई भी चीज रुकावट है, प्रकाश ही पार से ऊपर जाने में रुकावट आ गया बीच में, तो वो हो गया कोई माध्यम, लेकिन रुकावट नहीं है, वो हो गया निर्वात। यहाँ तक कि वायु भी निर्वात नहीं है, वायु भी क्या है? निर्वात नहीं है, लेकिन फिर भी वायु निर्वात को लगभग बराबर मान सकते हैं। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल यदि बोले, निर्वात में खास करके याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो आपको बोलना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिए, देखिए 3 है यहाँ पर, इसको बोलेंगे 3 गुना 10⁻⁸ कितना? 8 मीटर, इसको बोलेंगे प्रति, एस माने सेकंड, एम से मीटर, आई हो गया प्रति, आई सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 को अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मतलब 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये हो गया। तो ये हो गया प्रकाश। याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव में जो हम तीर मार के लिख देते हैं, सोच लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखे प्रकाश स्रोत। याद रखेंगे बहुत ऐसा चीज जो प्रकाश को निकालता है खुद से, है ना। जैसे सूर्य, सूर्य एक तरह से प्रकाश स्रोत होंगे, क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकलते हैं। सूर्य चले जाते हैं तो अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। बल्ब, वो भी बल्ब जो जल रहा है वो भी क्या है? प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जैसे में कौन कौन बिंदु हो सकते हैं? सूर्य, बल्ब, है ना। ये प्रकाश जो है क्या करते हैं? ये प्रकाश की स्रोत है, यहीं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्रकाश स्रोत हो गया प्रकाश निकलना, लेकिन जो निकालता है वो होगा परदीप्त पदार्थ। वो पदार्थ को क्या बोलेंगे? परदीप्त पदार्थ। और जो पदार्थ को उत्सर्जित नहीं करता उसे बोलते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ, मतलब दीप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश किरण किसे कहते हैं? देखिए प्रकाश किरण, ये भी जानना बहुत जरूरी है। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे माने किरण, जैसे एक्स रे करते हैं, मतलब एक्स किरण, वाई रे, बहुत रे मतलब किरण होता है, RAY, रे माने क्या होगा? किरण होगा। ये बात को याद रखिएगा। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च, यहाँ से टॉर्च मारे तो प्रकाश एकदम सीधा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि टॉर्च क्यों मुंह इधर है तो प्रकाश इधर घूमने के लिए चला जाएगा, ऐसा तो नहीं। प्रकाश एकदम बिल्कुल सीधा जाएगा आगे। तो जिस रास्ता पर प्रकाश चलेगा, जिस रास्ता पर प्रकाश चलेगा उसी रास्ता को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, पथ मतलब रास्ता, जिस पथ पे गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण कई प्रकार के हैं, मतलब प्रकाश किरण के प्रकाश जो जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश एक साथ, जैसे यहाँ पे ये भी टॉर्च हो गया, एक और टॉर्च मार दिए, एक और मार दिए, एक और मार दिए, 2-3 को टॉर्च मार दिए, अभी सब पूरा टॉर्च का फोकस सीधा सीधी चला गया। तो अब जो ये प्रकाश, कई प्रकाश की किरण गया, तो ये प्रकाश के सब किरण को समूह को हम लोग बोल देंगे प्रकाश किरण पुंज। तो वही अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के
किरणों की, मतलब ये प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश गया, एक और प्रकाश किरण गया, फिर प्रकाश किरण गया, फिर प्रकाश किरण। तो प्रकाश के जो किरणों है, इसके जब इस समूह में दो या दो से अधिक किरण आएगा तो समूह हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सभी परिभाषा को आप लोग जो है कॉपी में नोट डाउन करते रहे, है ना। जो बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा तो एकदम बिल्कुल याद ही हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे। ये हम तीर मार के लिखे हैं। फिर देखिए तीर वाला को बहुत कंफर्म रूप से देखिए। तीर, जब भी हम तीर दे देते हैं तो सोच लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज की परिभाषा, ये सब परिभाषा हम अगले वीडियो में देंगे, लेकिन चित्र से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अपसारी किरण पुंज कहते हैं किसको है? एक बिंदु से अगर कोई प्रकाश की किरण निकल रहा लेकिन अनेक दिशा में फैल गया, जैसे यहाँ से टॉर्च है, इधर भी बार दिए, इधर एक टॉर्च उधर बार दिए, एक उधर बार दिए, अलग अलग सब प्रकाश इधर उधर चला गया, है ना। जो लाइट जो ऑन किए सब लाइट अलग अलग दिशा में चला गया, लेकिन निकला एक ही जगह से निकला और अनेक जगह फैल गया, तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। लेकिन अनेक बिंदु से आकर के एक बिंदु पर मिला, मतलब कि यहाँ पर जो है प्रकाश आएगा, उधर से भी प्रकाश यहाँ पर आ गया, उधर से भी प्रकाश यहाँ पर आ गया, उधर से भी प्रकाश इधर आ गया, एक सब दिशा से मिल करके एक बिंदु पर अगर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। लेकिन जब प्रकाश की किरणों का जो समूह है वो एक दिशा में चलते रहे और एक दूसरे के बिल्कुल से, जैसे यहाँ टॉर्च मारे, टॉर्च यहाँ पे एक टॉर्च है, एक और टॉर्च यहाँ रहे, एक और यहाँ रहे, अब जो उसका जो किरण जाएगा वो बिल्कुल एक दूसरे क्या होगा? सीधा होगा। तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। देखिए चित्र को देखिए, ये दोनों चित्र लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन एक जैसा है नहीं। ये बात देखिए, इधर प्रकाश जा रहा है, उधर जा रहा है प्रकाश, लेकिन इसमें तीर देखिए इधर वाले, मतलब प्रकाश उधर से आ रहा है। जब प्रकाश जाएगा अलग अलग दिशा में तो बोलेंगे अपसारी, जब आएगा तो अभिसारी, जब जाएगा तो अपसारी, आएगा तो अभिसारी। और जब जाएगा चाहे आएगा लेकिन एक दूसरे के समांतर रहेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। तो इसके आगे जो इसके बाद जो हम सब क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे वो पार्ट 2, जो फिजिक्स वाला पार्ट 2 जो है थंबनेल पर आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 पार्ट 1 होगा। फिजिक्स का पार्ट मतलब पहला चैप्टर का पार्ट 1 होगा, फिर पहला चैप्टर का पार्ट 2 में मतलब हर एक डिवाइड करके देखेंगे, और हर एक वीडियो हर एक जो है चैप्टर का लगभग 2 या 3। आज तो हम जो है आपको सिलेबस बताए, फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर होते हैं, क्या क्या पढ़ना है वो बताए, फिर इतना जो जहाँ तक हो सका, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। इसके बाद अगला वीडियो में आप लोगों को मिलेगा इसके बाद का क्वेश्चन का आंसर सबका। ओके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दें, क्योंकि इतना आसान भाषा में, ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये एक शिक्षक का अपना मतलब जो है माइंड का लिखा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि कहीं किताबी जो है लिखा हुआ है, किताब आप भी घर पे पढ़ सकते हैं, तो किताबी अगर हम लिखाइए रहेंगे तो फिर याद नहीं होगा। ये याद करना कितना आसान है, बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे और फेयर भी बनाते जाएंगे। आपको फिर HW भी दिया करेंगे, और जो आप लोगों को कमेंट्स में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो जो है मतलब टेस्ट एग्जाम भी लिया करेंगे, है ना। तो इस सब चीज के लिए आप लोग को तैयार रहना है, सब चीज जो है ना आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल। ये जो है YouTube चैनल के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बिल्कुल तैयार हैं आप लोग के बेहतर रिजल्ट के लिए। बस कुछ ही समय की बातें हैं, जब हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक बोर्ड आ जाएगा तो समझना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस तरह से वीडियो बनाने के लिए, पहले लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, ये सारी बातें हैं। तो हमारी मेहनत को भी समझें और आप भी अपना मेहनत पर ध्यान दें और बिहार बोर्ड में टॉपर से टॉपर रिजल्ट लाने की कोशिश करें।